नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभात खबर का डिजिटल प्लेटफॉर्म। दिल्ली की सियासत में आज बड़ा दिन है। आम आदमी पार्टी काफी नुकसान झेल रही है दिल्ली में और बीजेपी को बड़ा फायदा होते हुए नजर आ रहा है। रुझानों में अब तक बीजेपी 48 सीटों पर आगे चल रही है। न्यूज रूम में हम सभी के बीच बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता मृत्युंजय शर्मा जी मौजूद हैं। मृत्युंजय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। 27 साल का सियासी वनवास दिल्ली में खत्म हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी अगर इसमें किसी का कंट्रीब्यूशन है तो दिल्ली की जनता का है, जिन्होंने इस प्रकार का एक डिसीजन लिया। और दिल्ली की जनता हमेशा ही इस प्रकार के मैंडेट्स देने के लिए फेमस रही है। जब पहली बार 2013 में भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी की सरकार लाई थी तो पूरे देश को चकित कर दिया था कि स्टैब्लिश्ड पार्टीज को छोड़ के एक नई स्टार्टअप पार्टी को उन्होंने सत्ता में लाया। और अब फिर से 10 साल 12 साल के बाद उसी पार्टी को हटा के वापस से बीजेपी को सत्ता में ला रही है। तो अपने आप में दिल्ली की जनता धन्यवाद को पात्र है इसके लिए। जो मुद्दे बीजेपी ने दिल्ली चुनाव में उठाए थे वो मुद्दे लगता है जमीन पर कारगर साबित हुआ है और जनता के बीच वो मुद्दे गए हैं, पहुंचे हैं जनता तक। जी बिल्कुल, देख लीजिए, बीजेपी का काम इस इलेक्शन में मेरे ख्याल से हम इलेक्शंस तो आप कहीं भी देखेंगे उतनी ही शिद्दत से लड़ते हैं, चाहे कैसा भी हो। लेकिन कुछ चीज़ें जो बीजेपी के इलेक्शन मशीनरी के साथ फेवर में काम की वो ये था कि हमें बस जो आपके फेलियर्स थे उसे लोगों तक पहुंचाना मात्र था। आप अपने ही पोल प्रोमिसेस को अगर आप देखेंगे उसे पूरा करने में नाकाम रही थी। अपने ही जिस प्लैंक पे आई थी वो इनफैक्ट सत्ता में सबसे बड़ा अगर एक आप ब्रांड पूछेंगे आपका तो वो था कि करप्शन के खिलाफ वो सत्ता में आए थे, सुविधाएं नहीं लेने के खिलाफ सत्ता में आए थे, सादगी के साथ सत्ता में रहेंगे इसके लिए सत्ता में आए थे। उन्हीं को उन्होंने एकदम से पलट दिया। आप 12 साल के बाद देखेंगे तो आज वही व्यक्ति जो उसको लीड कर रहे थे वो खुद जेल गए, शराब घोटाले में गए, 5 महीने जेल में रहे, उनके सारे मंत्री जेल में गए। उनके घर पे जो रेनोवेशंस में आप उस पर कितना भी डिबेट कर लीजिए, नहीं 10 नहीं 15 करोड़ था, 25 करोड़ था, लेकिन रेनोवेशंस में जो खर्च हो, जिस प्रकार का एक पब्लिक मनी का वेस्टेज दिखा, एक प्रकार से जो वो फ्रीबीज बांट रहे थे दिल्ली की जनता में, उसके कारण अब अगर आप बजट भी देखेंगे दिल्ली का पिछले 4-5 सालों का, तो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो करीब करीब एकदम स्टैग्नेट कर गया है। तो जो बेसिक सुविधाएं होती है, सड़क, वहाँ पे ड्रेनेज की, वो सब में बहुत इश्यूज था। तो जो मिडिल क्लास एक है वो बहुत नाराज चल रहा था, क्योंकि ठीक है आप फ्रीबीज तो बांट रहे हैं एक सर्टेन सेक्शन में, लेकिन बाकी जो सर्विसेज वो भी आपको देना पड़ेगा, वो भी सरकार का ही काम है जो आप नहीं कर पा रहे। जो केजरीवाल जिस मॉडल को लेकर लगातार दिल्ली में सियासत कर रहे थे, चाहे वो शिक्षा का मॉडल हो, स्वास्थ्य का मॉडल हो, उनके तमाम वैसे मंत्री तो चुनाव हार गए। चाहे सौरभ भारद्वाज हो, सत्येंद्र जैन हो, सोमनाथ भारती हो, अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली में। बिल्कुल, तो वो पूरा मैंडेट ही उनके खिलाफ है। अगर आप क्लियरली ऐसे देखेंगे तो सरकार के खिलाफ मैंडेट है। और मैं फिर से वही कह रहा हूँ कि आपने 10-12 सालों में, देखिए दिल्ली की जनता ने बहुत विश्वास करके आपको सत्ता में तो लाया। एकमात्र ऐसा स्टेट होगा जिसमें एक ऐसी नई स्टार्टअप पार्टी को सत्ता में लेके आए पहली बार। और उन्होंने फिर आपको समय दिया, आपको करीब करीब 10-12 साल का समय दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ठीक है कुछ ऐसे प्रोमिसेस हैं जो बहुत लॉन्ग टर्म में पूरे हो सकते हैं, तो आप समय ले लीजिए, पूरा करके दिखाइए। मान लीजिए यमुना की सफाई की ही बात थी, हम भी मानते हैं 1-2 साल में नहीं हो सकता है, लेकिन आपने 2015 में वादा किया, 2025 में भी आप कह रहे हैं कि अगली बार करेंगे, तो फिर जनता उस सी थ्रू करने लगती है कि यार ये कुछ जो प्रोमिसेस या बस बोलने के लिए करते हैं, तो दिखने लगता है। तो मेरे ख्याल से एक जो ब्रांड इमेज बना था कि करप्शन के खिलाफ ये व्यक्ति है, अपने बातों पे रहने वाला व्यक्ति है, नई राजनीति लाएगा, सही राजनीति लाएगा, वो इमेज टूट गया है। तो इसके लिए मेरे ख्याल से उनके खिलाफ और पूरी पार्टी के खिलाफ ये मैंडेट। अच्छा, बीजेपी को भरोसा था कि केजरीवाल खुद की सीट हार जाएंगे, क्योंकि प्रवेश वर्मा जब चुनावी मैदान में थे तो कई तरह के सवाल पार्टी ने भी खड़े किए थे, आम आदमी पार्टी ने, लेकिन जो नतीजा है वो तो एकदम अलग है, क्योंकि कुछ देर पहले वो अमित शाह से मिलने भी गए हुए थे। थोड़ा सरप्राइजिंग तो है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकता, बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट था, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि एकदम एक्सपेक्टेड था। और मुझे बहुत खुशी हो रही है इस प्रकार का प्रदर्शन अगर हम मुख्यमंत्री की सीट में कर रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री की सीट में, इसका मतलब दिल्ली की जनता ने सीधे तौर पर नकार दिया उस सरकार को। और प्रवेश वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने जिस प्रकार से कैंपेन किया, उस सीट में मेहनत की, पूरी पार्टी ने मेहनत की। मुख्यमंत्री बनाने जा रही है पार्टी। देखिए भाजपा का आप भी रणनीति जानते हैं कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, ये मुझे किसी बड़े नेता तक को अभी नहीं पता होगा। विधायक दल की बैठक होगी, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा होगी, उसके बाद ही कोई नाम सामने आएगा। लास्ट सवाल पूछेंगे कि दिल्ली तो हो गया, अगली बारी बिहार की। बिहार के इलेक्शंस हैं अभी अक्टूबर-नवंबर में, और वहाँ पे तो हम सरकार में ऑलरेडी हैं। पिछले कई वर्षों से सरकार में रहे, ऑलमोस्ट 20 वर्षों से, बीच के आप थोड़े फेजेस अगर छोड़ देते हो, और एक प्रकार से अभी भी बहुत स्ट्रांग स्थिति में जो गठबंधन आप देखेंगे वहाँ पे जेडीयू, भाजपा और जो एलजेपी और बाकी पार्टियों को भी आप अगर ले लें, मेरे ख्याल से बिहार ऑलरेडी हमारा बहुत स्ट्रांग होल्ड है। मुझे लगता है कि बिहार बहुत कंफर्टेबली हम लोग जीत जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय शर्मा जी। आगे की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।